इस बच्चे की सुनकर इस मिली नगमा इसको दाद दूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखुपुरा अपडेट 1 2 3। आज जनाब 5 फरवरी है और योम कश्मीर डे जो है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बल्दिया हाल शेखुपुरा में। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत एक फुआरा चल रहा है। ये जनाब काविश है स्पेशली बल्दिया वालों की। बैक साइड पे बल्दिया हाल है, दफ्तर डिस्ट्रिक्ट कौंसल शेखुपुरा। और बिल्कुल मेरे बाएं साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है तो यहाँ पर जनाब इंतज़ाम किया गया है आज 5 फरवरी के हवाले से कि जनाब यहाँ योम कश्मीर डे जो है वो मनाया जाएगा। चंद एक बातें मैं पहले यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जनाब पाकिस्तान के हालात 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं और इन 76 सालों में मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में जो आजकल निज़ाम चला है, जो हालात चल रहे हैं, जिसमें ना तो आइन है ना ही कानून है, जहां पर सरेआम आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर लोगों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है, जहां पर ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल की जा रही हैं, जहां पर चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है, जहाँ पर बिला वजह FIR दर्ज करके मासूम लोगों को उठाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को डायरेक्ट गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर जनाब आज 5 फरवरी योम कश्मीर डे जो है मनाया जा रहा है। मेरे ख़्याल में बाइस शर्मिंदगी ये बात है कि जहाँ पर आप अपने मुल्क में ख़ुद आज़ाद नहीं हैं, वहाँ पर आप 5 फरवरी को कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उठा रहे हैं। मज़ीद आपको बताते हैं कि जनाब यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई हैं 5 फरवरी के हवाले से वो क्या थी, तो आगे चलते हैं और आपको मज़ीद तैयारियाँ जो हैं वो दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल्स के स्काउट बच्चे जो हैं ये तरतीब वाइज जो हैं खड़े हुए हैं, जो कि आने वाले जो यहाँ मोअज़्ज़िज़ मेहमान, जिनमें DCO शेखुपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, CEO एजुकेशन और CEO बल्दिया और इसके अलावा कोई जो ख़ास मेहमान होंगे जो भी उन्होंने बुलाए होंगे वो यहाँ पर आएंगे और ये बच्चे उनको वेलकम करेंगे। 5 फरवरी जनाब छुट्टी का दिन है, कश्मीर डे मनाया जा रहा है। तकरीबन 150 से ज़ायद टीचर यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो आंधी है, तूफ़ान है, सैलाब है, आटा तकसीम करना है, ठीक है, कहीं किसी ऑफिसर को प्रोटोकॉल देना है, तो ये पुलिस एहलकार और ये बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये तमाम तर बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो 5 फरवरी को आ रहे हैं, जो योम कश्मीर डे मना रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए ये लोग जो हैं वो आएंगे। प्रॉपर जो है यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 110 कुर्सियाँ जो है उनका अरेंज किया गया है। 110 कुर्सियाँ हैं, जबकि तकरीबन 150 से ज़ायद टीचर यहाँ पर मौजूद है। मेहमान अभी और मज़ीद आने हैं। ये जब 110 कुर्सियाँ या 115 कुर्सियाँ जो हैं ये जब फिलअप हो जाएंगी तो बाकी मेहमान जो हैं वो सामने दीवारों पे बैठेंगे। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेहमान ये टीचर्स आने लग पड़े हैं, ये बैठना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मोअज़्ज़िज़ मेहमान अगर आते हैं तो वो कहाँ बैठेंगे। 4 कुर्सियाँ वहाँ पे हैं, 110 कुर्सियाँ यहाँ पे फिल हो चुकी हैं, मज़ीद मेहमान आ रहे हैं। बैंड दिखाइएगा जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस के अंदर ये स्पेशल बैंड जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वेलकम करेंगे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को। इसके साथ साथ यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। खुदा ना खासा कोई हादसा रूनुमा हो जाते हैं तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। हमारे वहाँ रेस्क्यू की गाड़ी हो या ना हो, यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू स्क्वाड जो है वो पूरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, अलर्ट खड़े हुए हैं। और ये वो वाहिद अदारा है जो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है सर अंजाम दे रहा होता है। माशाल्लाह यहाँ पर हमारे पुलिस स्क्वाड जो है ये वेलकम के लिए खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
इनकी पर्सनैलिटीज़ आपको बताती हैं कि ये अपने मुल्क के साथ किस कदर मुखलिस हैं। यहाँ जनाब मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो आएंगे वो बैठेंगे, 4-5 DCO, AC, CEO, बल्दिया वगैरह। पाकिस्तान का झंडा जो है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, तो ये यहाँ पर जो है लहराया जा रहा है। यहाँ पर दोबारा जो है इस पाकिस्तान के झंडे को जो है वो बताया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, यौम यकजहती कश्मीर डे 5 फरवरी के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है, और ये वो प्रोग्राम जो है उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क में ख़ुद जमहूरियत नहीं है, जिस मुल्क में लाकानूनियत है, जिस मुल्क में आइन नहीं है। वहाँ 5 फरवरी के हवाले से हम कश्मीर डे की आवाज़ उठा रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाता हूँ, लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जो है आने लग पड़े हैं, और यहाँ पर जो है कुर्सियाँ फिलअप होने लग पड़ी हैं। अभी मेहमान यहाँ पर नहीं आए, 9:30 बजे का टाइम था। स्कूल टीचर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, हेल्थ का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। मेहमान ख़ुसूसी यहाँ नहीं है, इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद चंद लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज 5 फरवरी के हवाले से जो वो कश्मीर डे मना रहे हैं, उसके हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। स्क्वाड्स में कुछ बच्चे हैं। आपकी स्कूल क्यों? गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत। गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत का कितने बजे के आए? हम 8 बजे के हैं। तो प्रोग्राम तो मेरा ख्याल है अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, तो आप 8 बजे क्यों? सर ने कहा था जल्दी आना। सर ने कहा था जल्दी आए। ये जी ये आज़ाद मुल्क है कि जहाँ 8 बजे बच्चे ला के खड़े कर दिए, और बच्चे ला के खड़े करने के बाद अभी तक मेहमान यहाँ पर मौजूद नहीं है। ख़वातीन बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप आज आई हैं, 5 फरवरी यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि हम इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान में रह रहे हैं जो कि एक आज़ाद मुल्क? नहीं आज़ाद, बिल्कुल नहीं आज़ाद। हम भी आज़ाद नहीं, हम भी कश्मीरी हैं। कश्मीर वो कहते हैं ना, वो नहीं आज़ाद, हम नहीं आज़ाद। हमारी आर्मी भी और हमारी जो पुलिस है, ये भी हमें उन्हीं में शामिल है। वैसे ही ज़िंदगी हमारी जैसी कश्मीरियों की है, और मैं इसको ड्रामा कहती हूँ। शामिल है, हमारी ड्यूटी है, हमने आना था, हम आ गए हैं, लेकिन हम आज़ाद खुद नहीं हैं। बिल्कुल जी, हम खुद आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? खैरियत से? 5 फरवरी जनाब कश्मीर डे मनाया जा रहा है इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान में, क्या हम लोग खुद आज़ाद हैं? अल्लाह का करम है, अगर हम सोचें तो हम आज़ाद ही हैं। ये हमारी अपनी सोच, अपना नज़रिया होता है। हमें कायदे-आज़म ने आज़ाद करवाया, तो हमारा नज़रिया वही है कि हम आज़ाद हैं। किस तरीके से हम लोग आज़ादी मांग रहे हैं कश्मीर की, जहाँ जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं वहाँ ना कानून है ना आइन है। जिस तरीके से 16, 17, 18 महीनों में जो है इज़्ज़तों की पामाली हुई है, लोगों को घरों से उठाया गया है, जिस तरीके से लाठी चार्ज हुए हैं, जिस तरीके से मासूम बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी अदारे में चले गए तो वहाँ पे जो है ना कोई कानून है ना आइन है, तो क्या हम लोग समझते हैं कि हम आज़ाद? मैंने आपको यही बताया कि एक नज़रिया, एक सोच है हमारी कि हम आज़ाद हैं। बाकी ये जो है, ये तो हमारे पॉलिटिकल इशू है ना, ये जो भी हो रहा है इसको हम नज़रिया में तो नहीं शामिल कर सकते। ये हमारे पॉलिटिकल इशू है। मैम, पॉलिटिकल की वजह से ही हम एक आज़ाद मुल्क में आए ना। अगर पॉलिटिक्स ना होती, कायदे आज़म की एक सोच ना होती, तो हम एक आज़ाद मुल्क ना ले सकते। लेकिन इस आज़ाद मुल्क का जो हाल हुआ है, वही हाल, उससे बदतर हाल तो फिर कश्मीर का नहीं है। अगर देखा जाए कश्मीर में तो गैर मज़हब के लोग जो है वो काबिज़ हैं, जबकि हमारे यहाँ पे वो लोग हैं जो मुसलमान हैं। हाँ जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को किया है बड़ा। ये जो भी कानून की जो धज्जियाँ बखेरी हैं ये, और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो गैरों ने नहीं, वो काफरों ने ही, अपनों ने ही किया है, और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है कि देखा जाए तो हम लोग एक आज़ाद मुल्क में हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो जुल्म और सितम हो रहे हैं वो हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं। वहाँ पर कश्मीर में जो लोग जुल्म और सितम कर रहे हैं उनका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, वो गैर मज़हब के लोग हैं। उनके मज़हब के अंदर जो है भाईचारगी नहीं है, उनके मज़हब में अमन नहीं है, उनके मज़हब के अंदर हो सकता है कि जनाब पर्दे का हुक्म ना हो, उनके मज़हब में हो सकता है हलाल हराम में फ़र्क ना हो, पर हमारे मुल्क के अंदर हलाल हराम में भी फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में वही लोग जो हैं जो कि दायरा इस्लाम में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपनों पे ही जुल्म कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है एक जिसे कहते हैं लम्हा फ़िक्रिया, ये बात है। मज़ीद आपको दिखाते हैं जी,
कि लोग जो है वो जोग जो हैं वो सॉरी आने लग पड़े हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है मेहमान खुसूसी जो हैं वो आ जाएंगे। 9:30 बजे का टाइम यहाँ पर दिया गया था, अब तक जो है यहाँ पर मेहमान जो है वो नहीं आए, जबकि खसूसी मेहमान, जबकि जो आम मेहमान हैं बेचारे, जिस तरह टीचर हैं या बाकी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके अफसरान हैं, अमला है, वो यहाँ पर आ चुका है। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। आप देखते रहें शेखुपुरा अपडेट 1, 2, 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जो है दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ और आकर जो है हमें मज़ीद गाइड करें और अपने जो आपके जो खसूसी कमेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर वो ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस इश्यूज़ पर जो है वो आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे काशिफ इसरार को और मलिक रेहान को इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।